हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे कि जन आधार के अंदर फैमिली को विभाजित कैसे कर सकते हैं। जन आधार के अंदर जन आधार फैमिली स्प्लाइट कैसे कर सकते हैं। आज इस वीडियो में फुल प्रोसेस बताने वाले हैं। 2023 के लिए नई प्रोसेस आ चुकी है, तो नई प्रोसेस आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैं इसके लिए SSO का यूज़ ले रहा हूँ, सिटीजन पोर्टल। इसके ऊपर जन आधार पोर्टल को मैं ओपन कर रहा हूँ। जन आधार पोर्टल में इसी से काम कर रहा हूँ इस वक्त। इससे आप आसानी से जो है स्प्लाइट कर सकते हैं। यदि आप सिटीजन भी देख रहे हो तो आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है, ये आप खुद भी कर सकते हो बिना ई मित्रा के। यहाँ पे आपको एनरोलमेंट के ऊपर क्लिक करना होता है। इसके बाद में देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए सिटीजन स्प्लाइट फैमिली, ये अब बिल्कुल चेंज हो गया है। जैसे हम 2023 के अंदर कुछ इसके अंदर सिस्टम अलग था, अब सिस्टम अलग कर दिया गया है कि अब हम स्प्लाइट कैसे कर सकते हैं। ये भी आपके मन में भी बड़ा सवाल है। तो हम यहाँ पे सिटीजन स्प्लाइट के ऊपर क्लिक करेंगे, फैमिली स्प्लाइट के ऊपर। इसके बाद में देख सकते हैं आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ स्प्लाइट फैमिली फॉर्म आपका ओपन हो जाता है। बिना वेरिफिकेशन के ही ये ओपन हो जाता है। यदि ई मित्रा होता तो वहाँ पे आपको जन आधार नंबर या फिर रसीद संख्या डालनी पड़ती। यहाँ पे कुछ भी नहीं डालने को कह रहा है। दोस्तों, एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है जन आधार स्प्लाइट फैमिली की। तो स्प्लाइट फैमिली की जो एलिजिबिलिटी रहने वाली है, इसके अंदर जिसको हम स्प्लाइट कर रहे हैं, जिसको मुखिया बना रहे हैं, उसके साथ अकाउंट नंबर लिंक होना चाहिए और वो 18 वर्ष से ऊपर होना चाहिए, 18 वर्ष से ऊपर होना चाहिए। तो वो सारी जो है एलिजिबिलिटी ये रखता है। जो व्यक्ति है वो मुखिया बन रहा है, वो सारी एलिजिबिलिटी रख रहा है, तो वो मुखिया बन सकता है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 लोग मुखिया बन सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है प्लीज़ मार्क, उनको मार्क करना है जिनको हमें SOF बनाना है। तो वहाँ पे हमारा रेड डॉट लिखा हुआ है, मतलब ये आसानी से बन सकते हैं। और जो मुखिया नहीं बन सकते उनका यहाँ पे रेड डॉट नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा 2 रेड डॉट है, मतलब दोनों में से कोई मुखिया बन सकता है। जैसे दोस्तों हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, जैसे ही क्लिक करेंगे तो लिखा आएगा सुने गए सदस्यों को मुखिया बना दिया जाएगा। क्या आप अन्य सदस्यों का चुनाव करना चाहते हैं? तो आप ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ओके पे क्लिक किया तो पहला क्लिक हुआ, तो पहला क्लिक होने के बाद में वो SOF कहलाएगा आपका। आपने कौन सा क्लिक किया? पहला क्लिक हो गया SOF का। अब देखिए ये है SOF, पहला हो गया SOF। अब दूसरा आप टिक करोगे, ठीक है। तो दोस्तों जो दूसरा आप टिक करोगे वो टिक होगा मेंबर का। जैसे हमने एक यहाँ पे SOF सेलेक्ट कर दिया, तो उसके बाद में एक हो जाएगा मेंबर, ठीक है दोस्तों, मेंबर का सेलेक्ट हो जाएगा। तो एक मेंबर हो जाएगा और उसका हो जाएगा। इसके अंदर दोस्तों यदि आपने एक मुखिया को सेलेक्ट कर दिया है, उसके साथ 2-3 सदस्य और है, तो 2-3 सदस्यों को ही आप यहाँ से ऐड कर लीजिएगा। बाद में आप ये नहीं है कि बाद में हम ट्रांसफ़र करेंगे, ये करेंगे। ट्रांसफ़र बाद में करोगे तो फिर वेरिफिकेशन के लिए जाएगा। आजकल कोई भी चीज़ वेरिफिकेशन के बगैर नहीं होती है। इसके अंदर भी मैं रूल आपको बता देता हूँ। आप जब स्प्लाइट करोगे, स्प्लाइट करने के बाद में आपका ये वेरिफिकेशन के लिए जाएगा। प्रथम स्तर, द्वितीय स्तर, सेकंड, जो द्वितीय स्तर हो गया, सेकंड स्तर हो गया, फर्स्ट स्तर हो गया वो। तो यहाँ पे जो है आपका वेरिफिकेशन होगा हर एक स्तर पर, तो वेरिफिकेशन होगा। अब देखिए दोस्तों, यदि हम किसी सदस्य को जोड़ना नहीं चाहते हैं, हम सीधा स्प्लाइट करना चाहते हैं। जैसे हमने एक मेंबर को यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। एक मेंबर को हमने मुखिया बना दिया, SOF बना दिया। अब दोस्तों हमें यहाँ पे एक को ही यहाँ पे करना, तो ऐड न्यू फैमिली के ऊपर क्लिक करेंगे। देखिए हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ऐड न्यू फैमिली के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका ऊपर से एक पूरा परिवार बन जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे आपकी पूरी फैमिली दिख जाएगी। और यहाँ पे यदि आप हम एक सदस्य को सेलेक्ट करते हैं, जैसे इस सदस्य को सेलेक्ट किया तो ऐड न्यू फैमिली के ऊपर क्लिक कर दिया, तो फिर क्या हुआ कि हमने वहां से ऐड किया जिस मेंबर को, तो जो मुखिया था वो मुखिया आ गया सेल्फ वाला। फिर हमने मेंबर को भी यहाँ पे ऐड कर लिया। अब क्या किया, ये एक परिवार बन गया। अब इस परिवार के अंदर आपको एफिडेविट डालना है इसके अंदर। जैसे रीजन क्या है, रीजन आप टिप्पणी लिख सकते हैं। मैरिड है तो मैरिड लिखिए यहाँ पे टिप्पणी के अंदर।
या कोई और वजह है, अलग निवास भी हो सकता है, तो और वजह भी यहाँ पे डाल सकते हैं, आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में उस जो भी जैसे विवाह पंजीकरण है तो विवाह पंजीकरण का यहाँ पे दस्तावेज आपको अपलोड कर लेना है। मैरिज है तो मैरिज का, जो विवाह और मैरिज एक ही होता है, विवाह और मैरिज मतलब विवाह हिंदी में और अंग्रेजी में मैरिज होता है, तो वो आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है डॉक्यूमेंट के अंदर। आसानी से यहाँ पे क्लिक करोगे चूज फाइल पे और फिर डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे जो है आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे, करने के बाद में आपका पहला जाएगा विलेज ऑफिसर के पास जो होता है वीडियो, वीडियो के पास जाएगा बीडीओ ब्लॉक लेवल ऑफिसर, बीडीओ ब्लॉक डेवलपर ऑफिसर और विलेज डेवलपर ऑफिसर। ये दो ऑफिसर होते हैं जो अप्रूवल करते हैं। ये फर्स्ट को करता है, ये सेकंड को करता है। ये वेरीफाई करता है कि इसने जो रिक्वेस्ट डाली है वो करेक्ट है, फ्रॉड नहीं है बिल्कुल भी, तो वो तब वहाँ पे रिक्वेस्ट है अप्रूवल होती है। तो दोस्तों ये पहले सिस्टम क्या होता था, पहले यहाँ पे स्लाइड जो होता था ये सिस्टम गलत था। पहले स्लाइड सीधी हो जाती थी। जैसे मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड किया, टिप्पणी डाली और सबमिट पे किया, टिप्पणी कुछ भी डाल लो टिप्पणी में डाला, सबमिट पे किया, तो एक आधे घंटे के अंदर अंदर आपकी फैमिली है वो स्प्लाइड हो जाती है और दूसरा जन आधार नंबर भी जनरेट हो जाता है। एक आधे घंटे के अंदर जनरेट हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपका वेरिफिकेशन के लिए जाएगा। आपको दिखाता हूँ कैसे वेरिफिकेशन के लिए जाता है। अब देखिए दोस्तों, हमारे सामने एक है परिवार विभाजन का एक विवरण है। इन्होंने विभाजन किया था तो इनका क्या इश्यू आया, ये नया सिस्टम है वही आपको मैं दिखा रहा हूँ। परिवार की जो विभाजन रसीद संख्या है वो भी आ चुकी है। इसके बाद में परिवार विभाजन का कारण भी यहाँ पे लिखा है। और एक बता दूं आपको, जो कारण आप लिख रहे हो वो अंग्रेजी के अंदर लिखे तो सही रहेगा। अंग्रेजी के अंदर आप हमेशा लिखे, कारण को अंग्रेजी के अंदर लिखे। आप मैरिज भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ये कारण लिख सकते हैं। रिजेक्ट प्रथम स्तरीय ही इन्होंने कर दिया, तो इनका रीजन कुछ अलग था। इनका रीजन ये था, इसने क्या लिखा है, नोट। आपको पता है ये हर समय ध्यान रखना है, यदि कोई चीज़ रिजेक्ट होती है तो उसके पीछे विवरण भी उसका जरूर लिखा हुआ होता है कि रिजेक्ट करने का कारण क्या है। जैसे यहाँ पे लिखा है रिजेक्ट इन्होंने किया है तो पीछे यहाँ पे कारण भी लिखा है। अब पहला तो कारण ये लिखा, पहला कारण ये सही लिखा, इनका बिल्कुल सही था ये कारण ये था। अब ये ध्यान रखिएगा, आप जब भी विभाजन करते हैं तो जिनकी शादी हुई है, मैरिज हुई है, तो वो वहीं से स्प्लाइट ना करे, ससुराल से ही स्प्लाइट न करवाए, न करवा के वहाँ पे आप जो आपकी जो भी लड़की हो कोई भी हो तो उसको ट्रांसफ़र कर दे उसके ससुर के जन आधार के अंदर, फिर वहीं से स्प्लाइट करे। वरना क्या है, वहाँ पे ये कारण आपका बन जाएगा। जो ये कारण आपको दिख रहा है, क्या लिखा आ रहा है, नोट रिलेटेड ग्राम पंचायत, मतलब इसका जो है इस ग्राम पंचायत से कोई संबंध नहीं है। अब दूसरा दोस्तों, नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है दोस्तों कि अपलोड राशन कार्ड, मतलब जो यहाँ पे ये दे रखा था सदस्य, ये इस ग्राम पंचायत से रिलेटेड था, ऊपर वाला नहीं था। इस वजह से यहाँ पे इसने अपलोड डॉक्यूमेंट कहा इसके अंदर, और ऊपर के अंदर इसने अपलोड डॉक्यूमेंट न करके ये इस ग्राम पंचायत से रिलेटेड नहीं रखता है, रिलेशन इसका कुछ भी नहीं है इस ग्राम पंचायत से। अब दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आपको मैं बता दूं दोबारा से पुनः कि जन आधार में स्प्लाइड करोगे तो उसके बाद में आपका जो प्रथम स्तरीय सत्यापन होगा, उसके बाद में द्वितीय स्तरीय सत्यापन होने वाला है। उसके बाद ही आपका जो जन आधार है वो विभाजित हो जाएगा। उससे पहले आपका नहीं होगा। जो पहले 2023 के अंदर सिस्टम था वो अब नहीं है। अब आपको आपका जो भी जन आधार कार्ड है वो सत्यापन के लिए जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, और वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।